ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। आंगनवाड़ी केंद्रों में सेविका सहायिका को यात्रा भत्ता, बीमा योजना, यूनिफॉर्म, मानदेय वृद्धि, सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन जैसी सुविधाएं जल्द ही मिलेंगी। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में सेविका सहायिकाओं को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता मिलेगा। यानी अगर आप किसी भी सरकारी कार्य से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं तो ऐसे में आपको यात्रा भत्ता मिलेगा। तो देखिए, जैसे अभी पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम हुआ, इसमें भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए एक दिन का 150 रुपये यात्रा भत्ता सरकार द्वारा फिक्स किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताएं, क्या 150 रुपये यात्रा भत्ता आपको मिला या फिर नहीं। बिहार राज्य में लगातार पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर 150 रुपये एक दिन का यात्रा भत्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए विभाग के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता भी मिलेगा। सरकार द्वारा दी जाने वाली दूसरी सुविधा आप लोगों के लिए रहेगी यूनिफॉर्म। तो साल में 2 बार यूनिफॉर्म आप लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। या तो यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे साड़ी मिलती है तो साड़ी, वर्ष में 2 साड़ियाँ आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, या फिर 2 साड़ियों का पैसा जैसे 500 रुपये आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। आप लोग कमेंट करें कि आपके राज्य में यूनिफॉर्म का कितना पैसा आपके अकाउंट में आता है। तो आपके अकाउंट में 2 साड़ी का पैसा आना चाहिए, जैसे 1000 रुपया 500 रुपये एक साड़ी के हिसाब से आना चाहिए। किसी राज्य में ये अमाउंट लग भी हो सकता है, या फिर सीधा विभाग आपको यूनिफॉर्म का कपड़ा भी उपलब्ध करा सकता है। कमेंट करके बताएं इस वर्ष किस किस को 2 यूनिफॉर्म का पैसा सीधा अकाउंट में आया है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के लिए तीसरी योजना रहेगी बीमा योजना। तो बीमा योजना के अंतर्गत आप लोगों के लिए अलग अलग बीमा योजनाएं रहती हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत आपके अकाउंट से जैसे मासिक 50 रुपये की राशि काटी जाती है और इस राशि के कटने के बाद आप लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिलता है। और यहाँ पर आप लोग जैसे आयुष्मान कार्ड है, तो ये भी एक तरह की आप लोगों के लिए योजना ही है। इसमें भी आपको 5 लाख रुपए तक हेल्थ बेनिफिट्स मिलता है, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को दवाइयों का खर्चा, 5 लाख रुपए तक की दवाइयों का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा सरकार उठाती है। अभी कुछ समय पहले हमने आपको अपडेट भी किया है कि बिहार राज्य में भी आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। सिर्फ सेविका सहायिका के ही आयुष्मान कार्ड यहाँ नहीं बनाए गए, बल्कि सेविका सहायिका के पूरे परिवार का आयुष्मान कार्ड यहाँ पर बनाया गया। यानी पारिवारिक सदस्यों को भी 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा सुविधा का लाभ सरकार की ओर से मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज़ को ज्वाइन करें। अपनी सैलरी डिटेल्स, अपने आंगनवाड़ी अपडेट्स जैसे फ़ोटो, वीडियो, PDF अपने आंगनवाड़ी केंद्र से प्रकाशित करने के लिए हमारे साथ शेयर करें। मैं आप लोगों को बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और देखिए, मध्य प्रदेश सरकार में तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सैलरी भी बढ़िया 14,000 रुपये दी जा रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये सारी सुविधाएं जो है वो अपने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए जो है वो शुरू की हैं। और इसमें बहुत सारी सुविधाएं तो पहले से ही शुरू हो चुकी हैं, चाहे यूनिफॉर्म है, बीमा योजना है, आयुष्मान कार्ड है। आप लोगों के लिए सुविधाओं की यहाँ पर व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। आगे आपको वर्ष 2025 में मिलने वाली सुविधा है सेवानिवृत्ति एकमुश्त लाभ। तो यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जब आपकी सेवानिवृत्ति होगी तो विभाग द्वारा यहाँ पर एकमुश्त राशि का प्रावधान भी आपके लिए किया जाएगा। वैसे ऐसे बहुत कम राज्य हैं जहां पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को सेवानिवृत्ति के ऊपर कुछ राशि दी जा रही है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके राज्य में भी इस तरह की योजना लागू हुई। वार्षिक मानदेय में वृद्धि। तो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के वार्षिक मानदेय में वृद्धि का ऐलान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हर वर्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 1000 रुपये की बढ़ोतरी भी विभाग द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट करें कि आपके राज्य में भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय में हर वर्ष वृद्धि हो रही है या फिर नहीं। और अतिरिक्त प्रभार मानदेय, ये भी सुविधा आप लोगों के लिए रहेगी कि अगर आपसे कोई अन्य कार्य कराया जाता है तो ऐसे में उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज है, आप लोग इसे PLI भी कह सकते हैं, प्रोत्साहन राशि भी कह सकते हैं, तो वो अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं या आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को देना होगा। तो अगर कोई भी अतिरिक्त कार्य आप करा रहे हैं तो उसके लिए मानदेय भी आप लोगों को देना होगा। भारतवर्ष के कौन से राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके राज्यों में इनमें से कौन कौन सी सुविधाएं आप लोगों को मिल रही हैं, कमेंट जरूर करें। ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज़ अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आंगनवाड़ी केंद्र से जानकारियाँ भेजने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें।